Hello friends, welcome back to my channel Target MNS, Targeting MNS 2022. So this is Static GK MCQs, ठीक है. एंड इसमें मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री के क्वेश्चंस लिए हुए हैं. स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस डिफेंस रिलेटेड है, ठीक है. तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है. ये रिपीटेड क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है. आपको इससे पहले क्वेश्चंस मेरे चैनल पे तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे. ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज. आर्म्ड फोर्सेज जितने भी हैं उसका सुप्रीम कमांडर कौन है. ऑप्शंस आर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, डिफेंस मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. आपको पता है हमारे इंडिया में CDS करके एक पोस्ट लॉन्च की गई थी. ओके, एंड की गई है, अभी भी डिसाइडेड नहीं है आफ्टर बिपिन रावत की कौन बनेगा CDS, बट स्टिल ठीक है. तो CDS की पोस्ट तो है, वो इन तीनों जितने भी आर्म फोर्सेस है उसका चीफ तो है, बट द मेन सुप्रीम कमांडर बात की जा रही है. देन योर आंसर विल बी प्रेसिडेंट, ठीक है. एंड ये आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट को ये राइट दिया गया है टू बी द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज इज लोकेटेड. डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहाँ पे है. विलिंगटन, देहरादून, सिकंदराबाद और दिल्ली. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, विलिंगटन, ठीक है. विलिंगटन ही एक ऐसा प्लेस है, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज है, जहाँ पे एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी, ठीक है, तीनों के ऑफिसर्स यहीं पे ट्रेंड किए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इनॉग्रेटेड NDA फॉर्मली, ठीक है, नेशनल डिफेंस अकेडमी. फॉर्मली इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस पे नोट डाउन करेंगे. ऑप्शंस आर मोरारजी देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल. अगर आपको कहा जाता है कि NDA का फाउंडेशन किसने किया था, फाउंडेशन स्टोन किसने लेड किया था, देन द आंसर विल बी पंडित जवाहरलाल नेहरू. अगर बात करें फाउंडेशन की तब, ठीक है. बट यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि फॉर्मली किसने इनॉग्रेट किया, देन योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज मोरारजी देसाई. तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the highest Indian gallantry award peace time. मार्क द वर्ड पीस टाइम, ठीक है. हाईएस्ट गैलेंट्री भी है और पीस टाइम का, ठीक है. ऑप्शंस आप परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र और कीर्ति चक्र. बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है. तो मैं आपको बता दूं, गैलेंट्री अवार्ड्स जो है वो 2 टाइप्स की होती है. एक आपका पीस टाइम हो गया और दूसरा होता है आपका वॉर टाइम, ठीक है. तो पीस टाइम पूछा है, तो पीस टाइम में हाईएस्ट की बात करें, देन ऑप्शन बी अशोक चक्र विल बी द आंसर. लेकिन अगर आपसे यहाँ पे वॉर टाइम पूछ लिया जाता तो आप क्या मार्क करते, परमवीर चक्र, ठीक है. तो इंडिया की हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड पीस टाइम, अशोक चक्र, एंड इंडिया की हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड वॉर टाइम, तो परमवीर चक्र विल बी द आंसर, ठीक है. वैसे ही सेकेंड हाईएस्ट पीस टाइम पूछेंगे, सेकेंड नंबर पे कौन सा पीस टाइम आता है अगर आपसे ये पूछेंगे, देन कीर्ति चक्र हो जाएगा सेकेंड पीस टाइम, ठीक है. और सेकेंड वॉर टाइम पूछेंगे तो महावीर चक्र हो जाएगा, ऑप्शन सी. सेकेंड वॉर टाइम अगर पूछेंगे तो महावीर चक्र, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोड द बुक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो. ये बुक इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो कम्युनिस्ट का जो पूरा आइडियोलॉजी है वो, ठीक है, वो इसी बुक से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से. तो दिस बुक वॉज रिटन बाय हुम, फ्रेडरिक एंगल्स, कार्ल मार्क्स, व्लादिमीर लेनिन और लियोनिड गेटोस्की. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज कार्ल मार्क्स, ठीक है. क्या आंसर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. ठीक है, आपको पता है पहले इंडिया को प्रेसिडेंसीज में डिवाइड कर दिया गया था कि एक बंगाल प्रेसिडेंसी हो गई, फिर एक मद्रास प्रेसिडेंसी और एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ठीक है. ये मेनली 3 प्रेसिडेंसीज थी. तीनों प्रेसिडेंसीज के अलग अलग गवर्नर जनरल थे. तो आपसे बंगाल क्या पूछा गया है, ठीक है. तो बंगाल के कौन थे गवर्नर जनरल, फर्स्ट विलियम बेंटिक, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस और सर जॉन शोर. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन, विच ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर
बी दैट इज वेरन हेस्टिंग्स। ठीक है, वेरन हेस्टिंग्स जो है ये पहले गवर्नर जनरल थे, कहाँ के, बंगाल के। ठीक है, पहले तो अलग अलग प्रेसिडेंसीज के हुए, बाद में पूरे ओवरऑल के एक ही गवर्नर जनरल बन गए, जिन्हें हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, पहले गवर्नर जनरल। तो वहाँ पे कौन आ जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक, तब ऑप्शन ए आ जाएगा अगर आपसे बंगाल की जगह इंडिया पूछते तो। ठीक है, उसके बाद वाइस रॉयज आ गए, ऐसे करके मॉडिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वॉज पब्लिश्ड बाय दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी ने कौन सी न्यूज़पेपर पब्लिश कराई थी, द वॉइस ऑफ इंडिया, न्यू इंडिया, यंग इंडिया, द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। सो 18th सेंचुरी में पब्लिश हुई थी कौन सी न्यूज़पेपर, द वॉइस ऑफ इंडिया बाय दादाभाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन डिसमिस द गवर्नर फ्रॉम ऑफिस। गवर्नर को अगर ऑफिस से डिसमिस करना है, निकालना है, तो कौन कर सकता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो गवर्नर को सेलेक्ट कौन करता है, जो सिलेक्शन करता है वही ऑब्वियसली उसको हटा सकता है, या फिर उससे हायर पोस्ट का कोई हटा सकता है। तो गवर्नर का सिलेक्शन तो प्रेसिडेंट ही करता है, प्रेसिडेंट के ऊपर तो कोई पोस्ट नहीं है हमारे इंडिया में, सो प्रेसिडेंट ही है जो इसको डिसमिस भी कर सकता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लेंथीएस्ट अमेंडमेंट टू इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ा अमेंडमेंट कौन सा है। ये अमेंडमेंट जो है एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी लगा हुआ था। ठीक है, उस टाइम पे इस अमेंडमेंट को पब्लिश किया गया था, एंड क्योंकि इसमें एक चेंजेस नहीं, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस स्टैब्लिश हुए थे। ठीक है, पूरे इंडिया में इमरजेंसी लगी हुई थी, तो इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। बेस्ट हिंट, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अब तो आंसर पता चल गया होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 42nd अमेंडमेंट इज द लेंथीएस्ट अमेंडमेंट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, हु सेड दैट इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। पहले सेंटेंस को एक्सप्लेन करूंगी। इंडिया इज़ एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, मतलब इंडिया जो पर्टिकुलर कंट्री है, ठीक है, इसे इनडिस्ट्रक्टिबल मतलब तोड़ा नहीं जा सकता या अलग नहीं किया जा सकता किसी को। आपने आर्टिकल 1 में सुना होगा, आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है, इंडिया इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ग्रुप ऑफ स्टेट्स है जिसे अलग नहीं किया जा सकता, ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। स्टेट्स भले अलग अलग है, ठीक है, कितने स्टेट्स है, 28, लेकिन अगर इंडिया में पूछे इंडिया कितनी कंट्री है, तो इंडिया को तो हम एक ही कंट्री मानते हैं ना, हम ये तो नहीं कहते 28 कंट्री है इंडिया, नहीं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यूएसए, यूएसए का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। टोटल 50 to 51 स्टेट्स हैं यहाँ पे, 51 है, 51 स्टेट्स हैं यहाँ पे यूएसए में। ठीक है, तो इनके बीच में बॉन्ड साइन हुआ है, टोटल 51 स्टेट्स के बीच में वो ये साइन हुआ है कि हम सब अभी एक साथ हैं, लेकिन फ्यूचर में इफ़ एनी स्टेट वांट टू बी अलोन या अलग होना चाहता है तो वो स्टेट अलग हो सकता है। ठीक है, बट हमारे इंडिया में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, कोई भी स्टेट अलग कंट्री स्टैब्लिश नहीं कर सकता है। ठीक है, सब स्टेट एक साथ हैं एंड सबको एक साथ मिला के इंडिया कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, सो इसका आंसर बता दीजिए कि ये बात कही किसने थी। मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो द फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज डी, ऑप्शन नंबर बी.आर. अम्बेडकर, इन्होंने ये बात कही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यस, अगर फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल की बात की गई थी तो कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ये कहाँ के थे, बंगाल के। लेकिन अभी आपसे किसका पूछा गया है, इंडिया का पूछा गया है, देन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कब इनॉग्रेट हुआ था, 1948, 1949, 1950 और 1951। सो जस्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया, हमने कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कब प्लान पूरा प्रिपेयर हो गया था, 26 नवंबर को ही। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बन चुका था, बट हमने 2 महीने बाद यानी कि दिसंबर जनवरी 26 जैन को हमने अच्छे से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसी टाइम सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ था इन द ईयर 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु इज़ ऑथराइज्ड टू रिमूव अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फ्रॉम ऑफिस। अगर आपको, जैसे कि मिनिस्टर्स होते हैं ना, स्टेट में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, राइट। जैसे कि हमारे पता है आपको फाइनेंस मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है कंट्री के, तो वैसे ही स्टेट वाइज भी मिनिस्टर्स होते हैं। तो उनको अगर रिमूव करना हो ऑफिस से उनके, तो कौन इसके लिए जिम्मेदार है, कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है? गवर्नर, गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, कि गवर्नर के हाथ में तो है, पर गवर्नर को एक बार चीफ मिनिस्टर को एडवाइस लेना है, ठीक है। जस्ट एडवाइस, विच इज़ नॉट, मतलब इतना कोई चीफ मिनिस्टर मना भी नहीं करता है, ठीक है। मेनली गवर्नर के ही हाथ में होता है, बट एक एडवाइस लेने के लिए कि हाँ चीफ मिनिस्टर को भी वैल्यू तो देनी ही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट? हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, ठीक है, कौन अपॉइंट करेगा? एक ही पर्सन अपॉइंट कर सकता है, दैट इज प्रेसिडेंट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या होता है एक्चुअली, प्रेसिडेंट अपॉइंट हो गया हमारे पास, ठीक है, कंट्री में प्रेसिडेंट अपॉइंट हो गया। प्रेसिडेंट जो है वो CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करेगा। अब किसी भी गवर्नर का अपॉइंटमेंट करना हो वो प्रेसिडेंट करेगा, किसी भी स्टेट गवर्नर का, ठीक है, वो प्रेसिडेंट करेगा। ये सब मिल के प्रेसिडेंट और CJI ये लोग मिल के जजेस का अपॉइंटमेंट करते हैं, ठीक है। तो मेन रोल किसका है? प्रेसिडेंट का। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु स्टार्टेड द इंग्लिश वीकली न्यू इंडिया? न्यू इंडिया जो न्यूज़पेपर है किसने स्टार्ट किया था? ये वीकली न्यूज़पेपर है, दैट्स वाई इट इज रिटन इंग्लिश वीकली, ठीक है। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, दादा भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय। सो दादा भाई नौरोजी से हमने अभी देखा एक न्यूज़पेपर था, दैट इज द वॉइस ऑफ इंडिया, द वॉइस, ठीक है, द वॉइस ऑफ इंडिया। सो न्यू इंडिया करके भी जो एक इंग्लिश वीकली है वो किसने स्टार्ट किया था? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। किन्होंने स्टार्ट किया था? मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म? आंसर करिए जल्दी से। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। आप जो भी मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं दे विल गेट टू नो कि कोई भी रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, एक सिंगल क्वेश्चन भी रिपीटेड नहीं है, ठीक है। फाउंडर ऑफ जैनिज्म कौन है? ऋषभनाथ, नेमिनाथ, पारस्वनाथ, महावीर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज ऋषभनाथ, ठीक है, ऋषभनाथ फाउंडर ऑफ जैनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम बुद्धा मीन्स? बुद्धा जो ये नेम है किन्हें दिया गया था? उनका रियल नेम क्या था? गौतम, ठीक है, गौतम नाम था उनका। बट आफ्टर जब उन्हें प्राप्ति हो जाती है, शिक्षा की प्राप्ति हो जाती है, विद्या प्राप्ति हो जाती है, तो उनको हमने बुद्धा का टाइटल दे दिया था। बुद्धा का टाइटल मतलब वो सबसे परे हो गए, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, इनलाइटेंड हो गए, ठीक है, मतलब उनसे ऊपर कोई भी नहीं, लाइक दैट। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बुद्धा का मतलब होता है इनलाइटेंड हो जाना, बाकी लर्न नहीं होगा, सैक्रेड भी नहीं, डिवाइन भी नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Agra is the city which lies along the banks of which of the following river? तो दिस इज लाइक अ बोनस क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, ये मैं बहुत बार रिपीट करा चुकी हूँ, राइट। सो ये तो सबको पता चल जाएगा कि रिपीटेड है, ओनली द सिंगल क्वेश्चन विच इज रिपीटेड। सो आगरा कौन से बैंक्स पे सिचुएटेड है? गोदावरी, गंगा, यमुना और सरस्वती। सो अगर आप नहीं भी आपको इसका आंसर पता है तो थोड़ा बहुत ऐसे आइडिया लगाओ, आगरा कहाँ है? यूपी में। यूपी में मेनली कौन सी रिवर है? यूपी के बगल में दिल्ली है, मतलब है तो वहाँ पे गंगा भी, बट मेनली आगरा जो है ना वहाँ से आपकी कौन सी होके निकलती है? यमुना। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइटल सरदार टू वल्लभ भाई पटेल, इनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं था, सिर्फ वल्लभ भाई पटेल था। बाद में उन्हें एक टाइटल दे दिया गया सरदार, जैसे गांधी जी को टाइटल दे दिया गया था महात्मा, ठीक है, तो वैसे ही सरदार को दे दिया गया, वल्लभ भाई पटेल को दे दिया गया था सरदार। तो ये किसने दिया था ये टाइटल? उधम सिंह, रविंद्रनाथ टैगोर, लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज महात्मा गांधी। अच्छा, कुछ टाइम पहले अराउंड जो मैंने जीके के आपको सीरीज प्रोवाइड किए लेटेस्ट, उसमें मैंने क्वेश्चन डाला था कि महात्मा गांधी को जो महात्मा का टाइटल है वो किसने दिया था। तो कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि महात्मा का टाइटल गांधी जी को किसने दिया था, ठीक है, प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिएगा, दिस विल डेफिनेटली गोना बूस्ट योर नॉलेज। नेक्स्ट, पूना पैक्ट,
पूना पैक्ट कब साइन हुआ था? 1932 में। और ये किसके बारे में था? ग्रांटेड न्यू राइट्स टू दी अनटचेबिलिटी, छुआछूत जो है, ठीक है, उसके ऊपर नए राइट्स की बात की गई थी, नए उसमें क्या क्या रूल्स ऐड होंगे उसकी बात की गई थी। ये किसके बीच में साइन हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री एंड महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी एंड सरोजिनी नायडू. So the Pune Pact 1932 that granted new rights to the untouchability was signed between option C, B.R. Ambedkar and Mahatma Gandhi. ठीक है. Next question. Who was the national reader who wrote the history? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आपको ये पता भी नहीं होगा. क्या हुआ था कि जितने भी ब्रिटिशर्स के ब्रिटिशर्स को डर लगता था कि कोई भी प्रोटेस्ट करता था वो उनको जेल में डाल देते थे इंडियंस को. क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता था कि अगर सफल हो गया अपने काम में और हमारे खिलाफ इसने मेजोरिटी को कर दिया तो फिर हमें यहाँ पे रहने में दिक्कत हो जाएगी. ब्रिटिशर्स को ये बात पता थी. तो जो इनके कट्टर दुश्मन होते थे ना, जो इंडियंस इनके पीछे हाथ धो के पड़े रहते थे, उनको ये लोग एक पर्टिकुलर जेल, दैट इज अंडमान सेल्यूलर जेल, ठीक है, यहाँ पे बंद कर देते थे कि तुम दूर ही चले जाओ यहाँ से, ऐसे. ठीक है. तो एक और ऐसे नेशनल लीडर थे जिन्हें वहाँ पे बंद कर दिया गया था. तो उन्होंने क्या किया था कि जेल में जिसमें उनको बंद किया गया था उसके वॉल्स पे उन्होंने पूरी की पूरी हिस्ट्री लिख दी थी इंडिया की. ठीक है. जेल में उन्होंने क्या किया था? पूरी की पूरी हिस्ट्री लिख दी थी इंडिया की. तो कौन है ऐसे नेशनल रीडर? आपको नाम बताना है. ऑप्शंस आर बी आर अम्बेडकर, भगत सिंह, वीर सावरकर, नंदन लाल बोस. So the right answer is option C. Veer Savarkar was the national leader who wrote the history of India on the walls of Andaman Cellular Jail. Very important. Next question. The tricolor flag of India was unfurled, or we can say unfurled, for the first time in which of the following sessions of Indian National Congress? INC का जो सेशंस हुए थे, ठीक है, उसमें से कौन से सेशन में ट्राई कलर फ्लैग, हमारा फ्लैग, उसे अनफोल्ड किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम? ऑप्शंस आर नागपुर सेशन, लाहौर सेशन, हरिपुरा सेशन और कैलकाटा सेशन. सो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लाहौर सेशन 1929. तो आप देख सकते हो हमारा फ्लैग कब अनफोल्ड किया गया था? 1929. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. द काकोरी कॉन्स्पिरेसी. काकोरी कॉन्स्पिरेसी क्या है कि काकोरी टू लखनऊ ट्रेन पास होती थी, तो उसी के बीच रास्ते में क्या हो गया था? उस पूरे ट्रेन की रॉबरी कर दी गई थी. ठीक है. रॉबरी हो गई थी उस ट्रेन में. एंड इसी को हम काकोरी कॉन्स्पिरेसी कहते हैं. इम्पॉर्टेंट है ये भी इंसिडेंट आप लोगों के लिए. तो इसको कौन से ईयर में अंजाम दिया गया था? कौन से ईयर में ये हुआ था? 1936, 1925, 1938 और 1919. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 1925. 1925 में हुआ था काकोरी कॉन्स्पिरेसी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द आइडिया लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये जो तीनों वर्ड्स है आपको पता है हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐड किए गए हैं. कौन से रेवोल्यूशन से इसको लिया गया, इन तीनों वर्ड्स को, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी? फ्रेंच रेवोल्यूशन, चाइनीज रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन. और इवन आज के डेट की बात करें तो अभी भी जो कंट्रीज अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप कर रही है, जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस आ रहे हैं, उसका मेन आइडियोलॉजी कौन है? फ्रांस ही है, फ्रेंच रेवोल्यूशन ही है. एंड वो इन तीनों वर्ड्स को ही अपना आइडियोलॉजी मान रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द इंडियन वुमेन लेड द सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विद गांधी जी? सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट में गांधी जी के साथ और कौन सी इंडियन वुमेन थी जिन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, मुथु लक्ष्मी, मृदुला साराभाई. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट. सबको पता होता है कि सॉल्ट सत्याग्रह कब हुआ, कितने किलोमीटर्स उन लोगों ने ट्रैवल किया, किसने स्टार्ट किया, क्यों किया, सब पता होता है. बट ये क्वेश्चन लोगों को नहीं पता होता और यहीं अटक जाते हैं. फिर क्या फ़ायदा पूरी टॉपिक पढ़ के जाने का? कोई फ़ायदा नहीं. ठीक है.
इसका आंसर ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ठीक है। सरोजनी नायडू वॉज द इंडियन वुमेन हु लेड द सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विद गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was the Governor General of India during the revolt of 1857? 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था तो उसमें कौन थे हमारे गवर्नर जनरल इंडिया के? पहले गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए देन लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएंगे इंडिया के, ठीक है। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल तो वॉरेन हेस्टिंग। यहाँ पे आपसे पूछा गया है 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसमें गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शंस आर लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग और लॉर्ड Mayo. So the right answer is option A only, that is Lord Canning was the Governor General of India during the revolt of 1957. ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, who described Rani Lakshmibai as the best and the bravest military leader of the rebel during the revolt of 1857? 1857 के रिवॉल्ट में रानी लक्ष्मीबाई भी थी, तो किसने उनको बताया था कि रानी लक्ष्मीबाई जो है ना वो बेस्ट एंड द ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबल है? ये बात रानी लक्ष्मीबाई के लिए किसने कही थी? सर ह्यू रोज, कॉलिन कैंपबेल, जॉन सेले, विलियम टेलर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर ह्यूज रोज। एंड रानी लक्ष्मीबाई के जो लास्ट फाइट थी एंड उसमें जो उनकी डेथ हुई थी, सो किसके साथ हुई थी? वो इन्हीं के साथ हुई थी, सर ह्यूज रोज के साथ ही वो फाइट हुई थी जिसमें इन्होंने डिफीट कर दिया था रानी लक्ष्मीबाई को। एंड आफ्टर दैट उन्होंने ये बात कही थी, ठीक है। नेक्स्ट, विद विच मूवमेंट महात्मा गांधी एंटर्ड इनटू इंडियन पॉलिटिक्स? ये बहुत बार ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में एंड एमएनएस में तो नहीं आया है बट अदर डिफेंस एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है। महात्मा गांधी बहुत सारे सत्याग्रह, बहुत सारे मूवमेंट्स कर रहे थे, बट कौन से मूवमेंट्स उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी, उनकी एंट्री हुई थी इंडियन पॉलिटिक्स में? चंपारण सत्याग्रह, दांडी मार्च, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज चंपारण सत्याग्रह। हुआ क्या था कि वहाँ के जो फार्मर्स है चंपारण के, ठीक है, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण अभी जो डिवाइडेड है ये बिहार में है अभी के डेट में। तो चंपारण में क्या हुआ कि वहाँ के जो फार्मर्स थे उन्हें फोर्स किया जा रहा था कि वो क्या ग्रो करे? ओपियम। एंड आपको पता है ओपियम क्या है? एक ड्रग है, ठीक है। ओपियम क्या है? ड्रग है। उसको उगाने की ऐसी मतलब उन्हें फोर्स किया जा रहा था वहाँ के फार्मर्स को। तो वहाँ के फार्मर्स ने महात्मा गांधी को वहाँ पे बुलाया था। महात्मा गांधी ने उन्हें आइडिया दिया था कि आप लोग विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन, ठीक है, बिना किसी के वायलेंस के शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर सकते हैं। एंड उन्होंने प्रोटेस्ट किया था एंड ये हेल्पफुल भी हुआ था, ठीक है। सो चंपारण सत्याग्रह वॉज द फर्स्ट मूवमेंट बाय महात्मा गांधी बाय विच ही एंटर्ड इनटू इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह, Rajguru and Sukhdev were hanged on death on 23rd March 1931, ठीक है। 23rd मार्च 1931 इस दिन क्या हुआ था? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। ड्यू टू विच कॉन्स्पिरेसी? उन्होंने क्या किया था मतलब? ऑप्शंस आर अलीपुर बॉम्ब केस, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस एंड गदर कॉन्स्पिरेसी। तो हुआ क्या था एक्चुअली, जो भगत सिंह थे वो लाला लाजपत राय, किसे? लाला लाजपत राय, इन्हें अपना गुरु मानते थे। तो हुआ क्या था, जब साइमन कमीशन आया था ना, तो साइमन कमीशन को हमारे जो इंडियंस थे उन्होंने बॉयकॉट कर दिया था। क्यों? क्योंकि साइमन कमीशन में सारे के सारे अंग्रेज ही थे, कोई भी इंडियन नहीं था। तो वो लोग अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू रखते और उसके बाद हम पे ही थोप देते कि ये पॉइंट ऑफ व्यू करना है, ऐसा ही करना है। तो इस वजह से इंडियंस ने बोला कि इसमें कोई इंडियन नहीं है तो हम इस कमीशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे एंड गो बैक साइमन करके इस पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था उस टाइम इंडिया में, बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हुए थे, ठीक है। तो उसी में जब लाठी चार्ज हो रहा था बाय द पुलिस मैन एंड कहीं पे भी फायरिंग स्टार्ट हो गया था, तो लाला लाजपत राय की उसी टाइम क्या हुआ था कि इसी फायरिंग में डेथ हो गई थी। तो ये जो है ना एकदम हार्ट ब्रोक हो गया था भगत सिंह का। तो भगत सिंह ने उस टाइम पे सोचा कि मेरे गुरु के साथ ऐसा हुआ है तो मैं इसका बदला लेके रहूँगा। एंड दैट टाइम ही वेंट टू द लाहौर एंड लाहौर में उसी पुलिस मैन को इन्होंने डायरेक्टली टारगेट किया था, ठीक है। तो इसी केस को हम लोग लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस कहते हैं। 1931 में ये हुआ था एंड इसी वजह से भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव ने इनकी हेल्प की थी, तो इन तीनों को फांसी की सज़ा सुनाई थी, ठीक है।
Next question. The partition of Bengal was announced by which Viceroy of India in 19 July 1905? 1905 में वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे जिन्होंने बंगाल पार्टीशन के लिए अनाउंस किया था? क्यों बंगाल पार्टीशन कर दिया गया था? आपको पता है आज के टाइम पे एक तो वेस्ट बंगाल जो हमारी इंडिया का पार्ट है, एंड दूसरा जो ईस्ट बंगाल था अब वो बांग्लादेश बन गया है, दैट इज़ द डिफरेंट कंट्री नाउ, ठीक है। क्यों किया गया था कि बंगाल में ना सारे एकजुट हो रहे थे, सब में एक वी कैन से इक्वालिटी आ रही थी, सब एक साथ हो रहे थे इंडियंस, एंड वहाँ पे ब्रिटिशर्स को पता चल गया कि ये लोग एक साथ हो रहे, तो वो डरते थे ना, एज आई सेड प्रीवियसली कि वो डरते थे कि सब एक साथ हो जाएंगे, मेजोरिटी में हो जाएंगे तो हमें निकाल देंगे यहाँ से। तो इस वजह से जहाँ पे भी जिस भी प्लेस पे उन्हें लगता था कि मेजोरिटी डेवलप हो रही है, वो उस प्लेस को पार्टीशन कर देते थे, डिवाइड कर देते थे। तो इन्होंने बंगाल को भी इसीलिए डिवाइड किया था। एंड वाइसरॉय कौन थे उस टाइम पे इंडिया के? सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज लॉर्ड कर्जन, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने इस चीज़ का अनाउंस किया था। ही वॉज द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। So this is the 30th question, and here the video ends. I hope you guys like this video. Thanks for watching. Please like, comment. मैंने क्या कमेंट करने बोला था आपसे प्रीवियसली, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि गांधी जी को महात्मा का जो टाइटल है ये किसने दिया, ठीक है। शेयर टू द फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एमएनएस 2022, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर सच एन अमेजिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।